लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। लोकसभा में फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर हंगामा भी शुरू हो गया है। ऐसे में लगातार यहां पर कार्रवाई बाधित हो रही है हंगामे के चलते। जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया गया था कि जब कार्रवाई शुरू होगी, मॉनसून का सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कार्रवाई जब शुरू होगी तो हंगामेदार होगी, क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त बेहद सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी कमर कसी हुई है यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर आगाज ही हंगामे के साथ हुआ है। जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, यह सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता सदन के मानसून सत्र के दिन, पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन, देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। कर दिया गया है एक बार फिर से हंगामे के चलते। तो एक बार फिर से यहां पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा गया, जिसके बाद यहां पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले ही लगातार कहा जा रहा था कि सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, विपक्ष को हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, जैसे ही सत्र शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद ही विपक्ष ने यहाँ पर तमाम मुद्दे एक साथ रखते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात क्यों नहीं करती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर पहले से ही विपक्षी दल जो हैं वो लोग सरकार को घेरते रहे हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सत्र के आगाज से पहले कह दिया था कि देश की सुरक्षा पर किसी भी तरीके से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश हित सबसे पहले है, दल हित से पहले देश हित है। ये बड़ा संदेश मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ही पीएम मोदी ने दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हंगामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए अब एक बार स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते। दिन भर आज यही गहमागहमी देखी जाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर विपक्ष हमलावर है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और जैसे कि उम्मीद थी, सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची की गहन यहाँ पर पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की सीनियर सांसद रेणुका चौधरी। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और ये सत्र जो है विजय उत्सव सत्र है। किस बात की विजय उत्सव? वो जो आतंकवादी हमारे बहनों का सिंदूर ले लिए, छीन लिए, उनका गिरफ्तारी हो गए क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जो 24 बार कह चुका है कि उसने सब कुछ किया, उसका कुछ कहे क्या? आज मॉनसून सेशन में क्या आप खड़े होकर हमारे वीर जवानों का सलामी किए क्या? कि वो वहाँ खड़े रह के मुंह तोड़ जवाब दिए?
तो इसका क्रेडिट आप मत लीजिए, रहने दो, बात करिए, जवाब दीजिए, फिर देखा जाएगा। आप सदन के अंदर नोटिस भी आपने दिया है? हाँ दिया है, क्योंकि ये मुद्दा है, ये पब्लिक है, संविधान का विधान है कि हम जवाब दें, हम पूछें, कि पब्लिक में जाके हम सुनाएं, उनकी आवाम की वाणी यहाँ तक ले आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहे हम बंटवारा ऑफ सिंदूर नहीं करते हैं। लेकिन वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं। अरे ये कई बार सुन चुके हैं, करके दिखाएं। आखिरी सवाल मैम, शशि थरूर ने जिस तरह से पार्टी लाइन से हट करके वो तमाम लेख लिख रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, अब केरल में भी उनके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे पार्टी फंक्शन में। यार वो इंटरनल मैटर केरल की है, मैं दिल्ली में खड़े होकर केरला के बारे में मैं क्या बोलूँ? आप उनसे सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे। क्या पार्टी को एक्शन लेना चाहिए मैम? मैं तो एडवाइजरी बोर्ड पे नहीं हूँ, ना मैं CWC में हूँ, मैं कैसे बोलूँ? धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल। परवीन जी, मानसून सत्र का पहला दिन है, अपोजिशन तमाम मांगे कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिसी जिस तरह से रही है सरकार की, सिक्योरिटी लैप्सेस पहलगाम में रही थी, इसे लेकर के मांग करें कि चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी, बशर्ते कि वो मुद्दे नियम और परंपरा के अंतर्गत हों। तो इसलिए उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो विपक्ष है वो सदन चलने दें, सदन का सामना करें, सदन से भागे नहीं और सार्थक चर्चा करें, तो निश्चित रूप से सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।